कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.2 का पहला पार्ट है। तो इसमें ये जो सवाल दिया गया है, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। तो मतलब जो है सारणी से मान जब याद करेंगे तो याद करना पड़ेगा हमको। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2, कास 30 अंश का मान भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 गुणे कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। अब जो है इन दोनों का गुणा करेंगे तो √3 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 का गुणनफल 1, 2 दूनी 4। अब जो दोनों का हर समान है तो ऊपर जोड़ देंगे 3 और 1 4/4। अब ये कट करके क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह दिया गया था साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश, इसका मान ज्ञात करना था। तो ये आ जाएगा साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2, कास 30 अंश का मान होता है √3/2, साइन 30 का होता है 1/2, कास 60 का होता है 1/2। जब गुणा करेंगे √3 का गुणनफल 3 और 2 दूनी 4, प्लस 1 का गुणनफल 1, 2 दूनी 4, 3/4 1/4 4/4 के बराबर। अब जो कट करके सरल करेंगे 1, तो इसका उत्तर आएगा 1। अब देखते हैं दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट इसमें जो हमको सरल करना है। दूसरा पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 2 × tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कास 30 का मान क्या होता है √3/2, √3/2 का वर्ग माइनस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 इसका वर्ग। अब जब सरल करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 अकन्ने 2, प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, ये दोनों कट जाएगा बराबर होने के नाते। तो इसका उत्तर कितना आएगा 2। यानी दूसरा पार्ट जो हमको ज्ञात करना है जिसका मान ये है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। जो अगर सब मानों को रखेंगे tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, कास 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का वर्ग माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का वर्ग। वर्ग सरल करने पे √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, यहाँ भी वही मान प्राप्त होगा, दोनों बराबर प्लस माइनस होने के नाते कट गया, तो दूसरे का मान आया 2। अब हम जो है तीसरा मान देखते हैं। तीसरा जो है पहले का तीसरा पार्ट में प्रश्न में क्या दे रखा है, कास 45 अंश अपान सेक 30 अंश, सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश, प्लस कॉसेक 30 अंश। तो यहाँ पे मानों को रखेंगे। कास 45 का मान कितना होता है 1/√2, कास 45 का मान होता है 1/√2, और चूँकि कास 30 का मान √3/2 होता है, कास का उल्टा सेक होता है तो 2/√3, इसका मान आ जाएगा 2/√3, और प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा कॉसेक 30 है तो 2/1, यानी कि ये 2/1 हो जाएगा। तो अब ऊपर वाला मान उतारेंगे 1/√2, और ये तिरछा गुणा 2 अकन्ने 2, प्लस ये √3 का गुणा यानी 2√3 पूरे का बटा √3।
अब ये पलट करके ये बटा का बटा है, तो यानी कि ये पलट करके √3 ऊपर इसमें गुणा होगा 1 में और √2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। ऊपर वाला भिन्न लिख करके ये पलट देंगे, √3 अपान इसमें क्या करें 2 को कॉमन ले लें अभी, तो 1 + √3 इसमें बच जाएगा। अगर यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 - √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 1 - √3 1 - √3। तो अब ये ऊपर क्या आ जाएगा √3 करने √3 ब्रैकेट में 1 - √3 और ये जो है 2√2, यहाँ पे कितना होगा 2√2 और a + b a - b का सूत्र लगाएंगे तो a² - b² माने 1 स्क्वायर माने 1 और -b² माने √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। a + b a - b 1 - 3 के बराबर, ये सूत्र लगाएंगे 1 - 3 के बराबर। अब इसमें ये √3 ब्रैकेट में 1 - √3 पूरे का बटा, इसमें 3 घटेगा 1 से तो -2 और -2 और 2 का गुणा, ये हो जाएगा -4√2। अब ये माइनस को अंश में ऊपर ले जाएंगे तो प्लस √3 -1 बन जाएगा। तो अब ये हो जाएगा √3 और √3 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 4/4√2। अब चाहें तो √2 का भी परिवर्तन हम कर दें, परिमेयकरण कर दें, तो √2 का ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर दें तो √2 और √3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 और ब्रैकेट में √3 - 1 अपान में √2 क्या हो जाएगा गुणा होने पर 2 और 2 का 4 में गुणा 8। तो ये तीसरे का ही उत्तर हो जाएगा, √6 ब्रैकेट में √3 - 1 अपान पूरे का 8। तो इस तरह हमने इसका प्रश्नावली 8.2 का पहला पार्ट ये देखा कि हल करने पर 1 आया है और दूसरे का जो दूसरा है उसका मान कितना आया है 2 और तीसरे का मान सरल करने पर कितना आया है √6 ब्रैकेट में √3 - 1 अपान 8 इतना आया है।